आज ईरान और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित बैठक होने वाली है। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। सबको यही लग रहा है कि शायद अब ये युद्ध विराम की ओर एक नया कदम साबित होगा और मध्य पूर्व में जारी ये भयानक संकट थम जाएगा। लेकिन बैठक के कुछ घंटे पहले ही ओमान तट के पास रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर में भयंकर विस्फोट हो गया है। अचानक हुए इस धमाके ने एक पल के लिए पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये टैंकर उस क्षेत्र से गुजर रहा था जहां तनाव चरम पर है। गनीमत रही कि जहाज के पूरे क्रू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी के हताहत होने या किसी बड़े तेल रिसाव से फिलहाल बचाव हो गया है। लेकिन इस धमाके के बाद अब दुनिया भर में अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या ये विस्फोट आज होने वाली हाई लेवल बातचीत की मेज को तोड़ देगा या शांति का कोई नया रास्ता निकालेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। गहरे होते तनाव और समुद्र में बारूद की गंध के बीच वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक कूटनीति का सबसे बड़ा और आखिरी दौर शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए नियोजित सैन्य हमलों के आदेश को बिल्कुल आखिरी वक्त में वापस ले लिया। ट्रंप के इस फैसले के पीछे खाड़ी देश कतर, यूएई और खास तौर पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वो अहम फोन कॉल थी जिसमें उन्होंने हमलों के बजाय बातचीत की मेज पर मामला सुलझाने का आग्रह किया। क्राउन प्रिंस की इस मध्यस्थता के बाद ट्रंप ने युद्ध विराम की राह छोड़कर डिप्लोमेसी का मौका दिया। आज सोमवार दोपहर होने वाली इस गुप्त मीटिंग पर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजारों की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान अमेरिका की शर्त मानेगा। ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अरागची और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने रुख साफ कर दिया है। ईरान ओमान के साथ एक नए सुरक्षित समुद्री मार्ग को अंतिम रूप देने के करीब जरूर है, लेकिन उसने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की कीमत पर अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि हालात अब 28 फरवरी यानी जब से युद्ध शुरू हुआ था उसकी तरह वापस कभी नहीं होंगे। यानी ईरान अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों और हॉर्मुज़ के नए रूट पर तो कुछ शर्तों के साथ राजी हो सकता है ताकि उस पर लगे कड़े प्रतिबंध में ढील आ सके, लेकिन अपने परमाणु और सैन्य संप्रभुता को पूरी तरह सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। राह इसलिए भी बेहद कठिन है क्योंकि इजराइल ने पहले ही खुली चेतावनी दे दी है। इजरायली ऊर्जा मंत्री एली कोहेन के मुताबिक अमेरिका ईरान में चाहे जो भी समझौता हो जाए, अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने या अपनी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इजराइल उस पर सीधे हमला करेगा। ऐसे में आज सोमवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। आज की बैठक तय करेगी कि दुनिया मध्य पूर्व में शांति और कूटनीति की तरफ आगे बढ़ेगी या फिर ओमान के पास हुआ ये टैंकर धमाका किसी नए और भयानक क्षेत्रीय महायुद्ध की चिंगारी साबित होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।